नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे और डिक्टेशन को 2 गति में लिखेंगे। पहली बार इस डिक्टेशन को हम लोग 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको जो है हम लोग संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि शॉर्ट हैंड में लिखना आपको नहीं आता है, तो आप जो है इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 3 डिक्टेशन विथ आउटलाइंस को जाकर के देख लीजिए। हमने एक एक शब्दों को संकेत लिपि में लिख करके बताया है और ये डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा आप लोगों का, वो होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा में खाद्य निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा। उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने कहा था कि एफसीआई सूखे की स्थिति में हर तरह से काफ़ी सतर्कता से लोगों के बीच अनाज पहुंचा सका है। यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा देश के ऊपर आई थी और इस स्थिति में उसकी भूमिका सराहनीय रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे एक बहुत अच्छा बिल लाए हैं और इससे उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अपने रिसोर्सेज को मजबूत करके आपको इसको स्ट्रेंथन करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एफसीआई का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको रिव्यू करना चाहिए। मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि फूड कॉरपोरेशन और रेलवे में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से करोड़ों रुपयों का आपका अनाज सड़ जाता है या चोरी हो जाता है। इस पर आपकी कोई खास मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है। बिहार में
आप आदिवासियों को गेहूं भेज रहे हैं, लेकिन वह गेहूं ह्यूमन कंजप्शन के लायक भी नहीं है। आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, यह ठीक है, लेकिन यदि आपके माल की जितनी चोरी होती है या जितना माल बर्बाद होता है, उसकी यदि आप हिफाजत कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप खुद इंटरनली रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। स्टॉप। दोस्तों, एक बार पुनः हम लोग इसी डिक्टेशन को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आपका समय लिखने का स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा में खाद्य निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा। उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने कहा था कि एफसीआई सूखे की स्थिति में हर तरह से काफ़ी सतर्कता से लोगों के बीच अनाज पहुंचा सका है। यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा देश के ऊपर आई थी और इस स्थिति में उसकी भूमिका सराहनीय रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे एक बहुत अच्छा बिल लाए हैं और इससे उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अपने रिसोर्सेज को मजबूत करके आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एफसीआई का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको रिव्यू करना चाहिए। मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि फूड कॉरपोरेशन और रेलवे में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से करोड़ों रुपयों का आपका अनाज सड़ जाता है या चोरी हो जाता है। इस पर आपकी कोई खास मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है। बिहार में आप आदिवासियों को गेहूं भेज रहे हैं, लेकिन वह गेहूं ह्यूमन कंजप्शन के लायक भी नहीं है। आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, यह ठीक है, लेकिन
यदि आपके माल की जितनी चोरी होती है या जितना माल बर्बाद होता है उसकी यदि आप हिफाजत कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप खुद इंटरनली रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। स्टॉप।